अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के बारे में कि रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा यानी अशरा मग़फ़िरत सेजिटेरियस वालों के लिए किस तरह के रूहानी, फ़िक्री और बातनी असरात लेकर आया है। बुर्ज कौस आग वाला साइन है और वसील नज़र ज़ोडिएक साइन माना जाता है, जिसका ताल्लुक़ आज़ादी, इल्म, सच्चाई, जुस्तजू और आला मकसद से होता है। आप फितरी तौर पर सेजिटेरियस ज़िंदगी को सीखने और आगे बढ़ने का ज़रिया समझते हैं और हमेशा किसी बड़े मकसद की तलाश में रहते हैं, मगर कभी कभार यही जुस्तजू आपको इबादत में अदम तवज्जो और रूहानी बेतरतीबी की तरफ भी ले जा सकती है। रमज़ान का दूसरा अशरा आपके लिए अपनी एनर्जी को सही सिमत देने का वक्त है। इन दिनों में प्लैनेट के असरात आपको ये एहसास दिलाएंगे कि असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है। बहुत से सेजिटेरियस अफराद इस अशरे में महसूस करेंगे कि दिल इबादत की तरफ माइल हो रहा है, दुआ में गहराई आ रही है और कुरान को समझने का शौक़ बढ़ रहा है। ये सब रूहानी बेदारी की अलामत हैं जो सेजिटेरियस आपको मग़फ़िरत के करीब ले जाएंगे। रमज़ान के दूसरे अशरे में आप पर असरअंदाज होने वाली प्लानिटरी पोजीशन ख़ास तौर पर आपकी सोच और नज़रियात पर काम करेगी। आम हालात में सेजिटेरियस आप मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और हाल से कभी कभार गाफिल हो जाते हैं। इस अशरे में आसमानी निज़ाम आपको हाल में जीना और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाएगा। आप महसूस करेंगे कि नमाज में तवज्जो बढ़ रही है, ज़िक्र में दिल लगने लगा है और इबादत में गहराई पैदा हो रही है। ये वक्त है कि आप अपनी फ़िक्री सलाहियत को दुनियावी मंसूबों की बजाय आखिरत की तैयारी में इस्तेमाल करें। जब आप लोग अपनी सोच को अल्लाह के साथ जोड़ लेते हैं तो उसकी रूहानियत बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। ये अशरा आपको इसी रास्ते पर डालने आया है जहाँ इल्म, यकीन और इबादत एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। आने वाले 10 दिनों में यानी रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे अशरा मग़फ़िरत में सेजिटेरियस आप लोगों के लिए रूहानी इर्तिका के मराहिल आएंगे। पहले 3 दिन गौर व फ़िक्र के होंगे, जहां आप अपनी ज़िंदगी के मकसद पर सोचेंगे, अपनी कमज़ोरियों को पहचानेंगे। इन दिनों में दिल में तौबा का जज्बा बढ़ेगा। अगले 4 दिन इबादत में इस्तकामत के होंगे। आप ज़्यादा पाबंदी से नमाज अदा करेंगे, ज़्यादा दिल से दुआ करेंगे और ज़िक्र को मामूल बनाएंगे। और आखिरी 3 दिन कबूलियत के होंगे, जहां अल्लाह की ख़ास रहमत और मग़फ़िरत के आसार ज़ाहिर होंगे। अगर आप लोगों ने पहले 7 दिन पूरे इखलास के साथ इबादत की होगी, अल्लाह से लौ लगाई होगी, तमाम मामलात को बेहतरीन रखा होगा, तो आखिरी 3 दिनों में आपकी दुआएं कबूल होंगी। ये 10 दिन आपके लिए सेजिटेरियस रूहानी सिमत मुतय्यन करने का बेहतरीन मौका है, जो आने वाले महीनों में भी आपकी रहनुमाई करेगा। सेजिटेरियस आप लोगों के लिए रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में सबसे अहम सबक सच्चाई और नीयत की इस्लाह है। आप फितरी तौर पर सच बोलने वाले होते हैं, मगर कभी कभार जज्बात में आकर सख्त बात कह जाते हैं। यह अशरा आपको नरमी और हिकमत सिखाने आया है। अगर आप वाकई मग़फ़िरत चाहते हैं तो अपनी नीयत को खालिस करें, अपने अल्फाज को नरम बनाएं और दूसरों के लिए खैर ख्वाही रखें। रोज़ाना चंद मिनट अल्लाह के सामने बैठकर अपने अमाल का जायज़ा लें, सच्चे दिल से माफ़ी मांगें। याद रखें, जब नीयत साफ़ होती है तो इबादत में नूर पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला ऐसे बंदों को पसंद फरमाता है जो सच्चाई के साथ तौबा करते हैं और अपनी इस्लाह की कोशिश करते हैं। सेजिटेरियस आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि इस अशरे में अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा करने की कोशिश करें। नमाज को अव्वल वक्त पर अदा करने की कोशिश करें और इसे महज फ़र्ज़ नहीं बल्कि अल्लाह ताला से मुलाकात का ज़रिया समझकर पढ़ें। रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करें, उसके मफ़हूम पर गौर करें। फ़ज़ूल घूमने फिरने, गैर ज़रूरी गुफ्तगू और वक्त के ज़िया से बचें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल महदूद कर दें ताकि आपका ज़हन और आपका दिल इबादत पर मरकूज़ रहे। कोशिश करें कि सदका ज़रूर दें, भले वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, क्योंकि सदका दिल को नरम करता है और रिज़्क़ में बरकत लाता है। किसी की मदद ज़रूर करें, किसी को रास्ता दिखाएं, किसी के लिए दुआ करें। ये तमाम अमाल आपकी रूहानी ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। सेजिटेरियस रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे का ख़ास वजीफ़ा है कि रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा या हादियो या नूरो और 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर पढ़ें। इशा की नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर अपने लिए हदायत, सुकून और मग़फ़िरत की दुआ करें और तहज्जुद के वक्त 2 रकत नफल अदा करके अल्लाह से अपने मकासिद में, अपनी ज़िंदगी में बरकत मांगें। अल्लाह ताला से उसकी
रहमतें, उसकी करम नवाजियाँ मांगें। ये अमाल आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएंगे, दिल को रोशन करेंगे और आपकी दुआ में ख़ास तासीर पैदा होगी। सेजिटेरियस, जो अफराद इस अशरे को संजीदगी से गुजारेंगे उनकी ज़िंदगी में नुमायाँ बेहतरी आएगी, ज़हनी उलझनें कम होंगी, फ़ैसलों में वजाहत आएगी और दिल को सुकून मिलेगा। काम में बरकत, सफ़र और प्लान्स आसान होंगे और ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा पुरएतमाद और मुतमईन हैं। ये सब मग़फ़िरत की बरकत से होगा। जब अल्लाह ताला माफ़ करता है तो इंसान को अंदर से एक नई ताकत, नई क़ुव्वत मिलती है जो उसे हर मैदान में कामयाब बनाती है। रमज़ान का दूसरा अशरा सेजिटेरियस आप लोगों के लिए हदायत, मकसद और रूहानी रोशनी हासिल करने का बेहतरीन मौका लेकर आया है। ये वक्त आज़ादी को इबादत में, जुस्तजू को दुआ में और इल्म को अमल में बदलने का है। अगर आप लोगों ने इन 10 दिनों को इखलास के साथ गुजार लिया तो आने वाला साल, आने वाले दिन, आने वाले लम्हात आपके लिए कामयाबी, सुकून और बरकत लेकर आएंगे। आज फ़ैसला करें कि आप अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखेंगे, अपनी रूहानियत को मजबूत करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश हर लम्हा जारी रखेंगे। याद रखिए सेजिटेरियस, यही अशरा आपके लिए नई सिमत और नई रोशनी का ज़रिया बन सकता है, बशर्ते कि आप इस अशरे की रहमतें, बरकतें भरपूर तरीके से समेटें। कोशिश करें कि रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना चल रहा है तो डेली बेसिस पे अपना सदका ज़रूर दें, भले वो 1 रुपया ही क्यों ना हो। और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझ नाचीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप तीसरे अशरे के हवाले से भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।